क्या सच में एक माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए 6 दिनों तक बिना अन्न के रह सकती है? गांव की मिट्टी से उठती सुबह की खुशबू, मंदिर की घंटियों की गूंज और हर दिशा में सुनाई देती हलषष्ठी माता की जय की आवाजें। सावन के महीने की वो खास सुबह थी। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये हलषष्ठी व्रत क्यों रखा जाता है? ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? और इसके पीछे क्या है वो कथा जो हर माँ को भावुक कर देती है? इस कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से। एक समय की बात है, एक महान राजा हुआ करते थे, राजा शतानंद। उनकी रानी सुदेवी सुंदर, समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वर्षों बीत गए लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने हजारों व्रत किए, देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। अंततः एक दिन एक साध्वी उनके महल आई और उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, तुमने कई व्रत किए होंगे, लेकिन क्या तुमने कभी हलषष्ठी व्रत किया है? रानी ने सिर हिला दिया, नहीं माता, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना। साध्वी ने उन्हें बताया, यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इसे ललई छठ, हर छठ या हलछठ भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए बिना अन्नजल के उपवास रखती हैं। इस दिन हल चलाकर उगे अनाज का त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि फल सब्जी भी वो नहीं खाई जाती जो धरती के नीचे उगती हो। रानी ने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया और ठीक 1 वर्ष बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परंपरा की गहराई में छुपी दूसरी कहानी। अब चलिए एक और कथा की ओर बढ़ते हैं, जो हलषष्ठी व्रत के पीछे की एक लोक गाथा के रूप में आज भी सुनाई जाती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक चंद्रमुखी नाम की महिला रहती थी। वह बहुत चतुर और चालाक थी, लेकिन उसमें एक दोष था, वह चोरी किया करती थी। एक दिन उसने एक ब्राह्मण के घर से 6 नवजात शिशु चुरा लिए। घर आकर उसने उन्हें छुपा दिया। लेकिन जब उसका 7वां बेटा हुआ, तो उसी रात वो बेटा अचानक बीमार पड़ गया। घबराई हुई चंद्रमुखी एक साधु के पास गई। साधु ने ध्यान किया और कहा, तुम्हारे बेटे की बीमारी का कारण तुम्हारे पाप हैं। तुमने जिन माताओं के बच्चों को चुराया, उनकी ममता की पीड़ा अब तुम्हारे घर आई है। साधु ने सलाह दी, अगर तुम सच में अपने बेटे को बचाना चाहती हो, तो हलषष्ठी माता का व्रत रखो और उन सभी 6 बच्चों को उनके असली माता पिता को लौटा दो। चंद्रमुखी ने वैसा ही किया। उसने खुद को पश्चाताप में झोंक दिया। 6 दिन तक बिना अन्नजल के रही और षष्ठी के दिन उसने पूजा कर बच्चों को उनके माता पिता को सौंप दिया। उसी रात उसका बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। तब से लेकर आज तक हर साल लाखों महिलाएं हलषष्ठी व्रत रखती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए। व्रत के नियम और परंपराएं। इस दिन महिलाएं बेहद कठोर नियमों का पालन करती हैं। जैसे कोई अन्न नहीं खाया जाता, विशेषकर वह अन्न जो हल से जुड़ा हो, जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि। कंदमूल जैसे आलू, प्याज और जमीन के अंदर उगने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। महिलाएं हल नहीं चलाती, न ही खेत में जाती हैं। घर के आंगन में गोबर से हलषष्ठी माता की आकृति बनाई जाती है। 7 प्रकार की साबुत अनाज जैसे चना, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि को उबालकर सत्तू बनाया जाता है और उसे चढ़ाया जाता है। बांस की टोकरी में फल, दही, दूध और मिठाई रखकर माता को अर्पित किया जाता है। और सबसे खास बात, इस दिन नवजात शिशु और छोटे बच्चों को विशेष स्नान कराकर हलषष्ठी माता का आशीर्वाद दिलाया जाता है। आधुनिक युग में हलषष्ठी व्रत का महत्व। आज के दौर में जहां जीवन तेज रफ्तार से भाग रहा है, वहां इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं,
बल्कि मातृत्व की भावना का उत्सव है। यह दिन याद दिलाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस दिन न तो सिर्फ व्रत होता है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा और ममता की शक्ति का साक्षात्कार होता है। अंत में एक प्रश्न और उत्तर। क्या एक माँ सच में बिना अन्न जल के रहकर सिर्फ संकल्प और श्रद्धा से अपने बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित कर सकती है? इसका जवाब सदियों से हर साल सावन के इस पवित्र दिन पर मिलता है, जब लाखों महिलाएं बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शिकायत के पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हैं, मेरे बच्चों को लंबी उम्र देना, उन्हें मुझसे पहले मत ले जाना। यही है हलषष्ठी व्रत का सच्चा अर्थ, इसकी आस्था और इसकी अमर परंपरा। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।